Let's read the question first. The distance traveled by a particle moving in a straight line is found to be proportional to the square of the time elapsed. Is it moving with a constant speed or constant acceleration? Explain. यानी स्टूडेंट्स यहाँ गिवन है कि जो पार्टिकल का डिस्टेंस है उसकी टाइम की स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। और हमें ये कंक्लूजन फाइंड आउट करना है कि ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, राइट। वी हैव टू एक्सप्लेन दैट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट इज आपका जो स्पीड है वो कैसे डिफाइंड है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, और मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिखते हैं? dx/dt। सिमिलरली एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है? राइट, एक्सेलरेशन डिफाइंड है आपकी dv/dt, राइट। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दिस, राइट। सो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। सो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल इज x एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, राइट। सो जब हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा वहां पे आ जाएगा एक कांस्टेंट, लेट x इज इक्वल टू b t स्क्वायर, where b is a constant, right? सो इसमें से हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे स्पीड और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। सो हमारा स्पीड कैसे गिवन है? स्पीड इज इक्वल टू dx/dt, यानी d/dt ऑफ bt स्क्वायर, राइट। सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम कोई डिफ्रेंशिएशन करते हैं और अगर डिफ्रेंशिएशन ऐसे ax⁴n की फॉर्म में है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? nx⁴n-1 मल्टीप्लाइड बाय दिस a, राइट। a ऐसे ही मल्टीपल में रहता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? b जो है मल्टीपल में रहेगा एंड t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2t, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जो स्पीड है वो टाइम डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसमें अगर हम अलग अलग टाइम पुट करेंगे हमारा स्पीड क्या आएगा? अलग अलग वैल्यू आएगा। इसका मतलब स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन, राइट। सो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड और स्पीड चेंज पर यूनिट टाइम। सो हम उसको मैथमेटिकली dv/dt करते हैं और d/dt हमारा प्रीवियस एक्सप्रेशन से वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना आया है? b × 2t। सो हमारा b × 2t को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2b जो है कांस्टेंट वो तो आ जाएगा, जब t को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारा आंसर आएगा 1। सो आपका आंसर आ गया 2p। इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन में टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट और यू कैन से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो हमारा आंसर क्या हुआ? Is it moving with constant speed or constant acceleration? So it is moving with constant acceleration. Hope you understood. Best of luck.